आशीर्वाद देते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। यह कहते हुए नैनी साधन में स्वामी जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज महर्षि वेद व्यास जी परम शक्तिशाली हैं, परमात्मा के स्वयं अंश हैं और परमात्मा के साक्षात नैकट्य में रहने वाले हैं और सक्षम पिता के भी पुत्र हैं और इन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी शांति क्यों नहीं है? 17 पुराणों की इन्होंने रचना कर दी, फिर भी ये शांति क्यों नहीं है? कहते हैं कि अशांत वेद व्यास जी बद्रिका आश्रम में जाते हैं। देव ऋषि नारद वहां पहुंचते हैं। देव ऋषि नारद ने कहा, देव व्यास देव आप इतने सक्षम हैं और इतने आप पिता कुल खानदान के हैं, फिर भी आप शांति आपको क्यों नहीं? कहा कि इसीलिए तो मैं आज भी रात चिंतित रह रहा हूँ कि 17 पुराणों को मैंने रचना की, लेकिन मेरे अंदर में शांति नहीं है। क्यों? देव ऋषि नारद ने कहा कि अब तक जो आपने काम किया है, जो भी आपने काम किया है, वह आपने संसार को खुश करने के लिए काम किया है। जो भी आपने काम किया दुनिया वालों के लिए काम किया है। अब तक आपने संसार बनाने वाले के लिए कोई काम नहीं किया। आपने दुनिया बनाने वाले के लिए काम नहीं किया। आज दूसरे जी कह रहे थे कि हमारा पूजा पाठ से क्या काम, पूजा पाठ में तो रविशंकर फंसा दिए हमको। ना ना, पुत्र उसे ही कहते जो संसार से हटा करके संसार बनाने वाले बनवा। जैसे जी आप बड़े भाग्यशाली है, कैसे धर्म पत्नी को आपने पाया है। ये संसार में आप जो बढ़ रहे हैं, इनके प्रताप से बढ़ रहे हैं। आप सदा ख्याल रखिएगा, इनका प्रताप जो है, इनका तप है, इनका जप है, जो इनका ध्यान है, इनकी जो दान की वृद्धि है, वो इसी कृति के चलते परिवार बढ़ रहा है। और बेटा उसी को कहते हैं, पुत्र उसी को कहते हैं जो पूर्ण नामक नरक से सारे अपने परिवार को तार दे, उसे पुत्र कहते हैं। सुपुत्र उसे कहते हैं जो हर परिवार की शांति समृद्धि को बढ़ाते हुए पिता को भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करे, धर्म में काम में लगा दे, भगवान के चरणों में ले जाए। बेटा रविशंकर धन्य है जो आपके घर में यज्ञ कराकर जबरदस्ती आपको श्रीमद् भागवत सुना दिया। धर्म का काम, अगर पुण्य का काम कराने में बेटा जबरदस्ती भी करता है, तो पुण्य लोक का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए उसे हमारे 3 बात की बात कही गई है। एक लड़का होता है, एक पुत्र होता है, एक कुपुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। ये श्रीमद् भागवत के अंतर्गत का वर्णन आया है। आज आपके इस भोजपुर अंतर्गत मुझसे बात हो रही है, फोन से, जगह जगह से, अज्ञान मंडल अंतर्गत ये दोहा गांव की भूमि पवित्र माता जी के चलते हुई है। दुनिया में आज चर्चा हो रही है, बेटा हो तो दीपक जैसा ना फैलाया चारों तरफ। जो टोपी अर्पण किया, ये जोड़े पूरे ये सनातन धर्म संदेश वाले हैं। दुनिया में ये माता जी का फोटो गया है, आपका फोटो गया है, इनका दो टोपी देते हुए इसी को सुपुत्र कहते हैं, जो आपकी जस को कीर्ति को फैला रहा है। दुनिया भर ये कथा आप सुन रहे हैं, सनातन धर्म संदेश के माध्यम से दुनिया भर के लोग आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि आपने कहते हैं कि पुत्र पवित्र पुत्री जो थी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल को पवित्र करती है पुत्री। और जो पुत्र होता है समग्र पितरों को, पितर लोक से रहने वाले लोग को, सबको वह समृद्ध बनाता है, सुशांत करता है और उनको आशीर्वाद दिलाता है। इसलिए कहा गया, लड़का वह है जो माता पिता के धन को लड़कर ले ले और नहीं दे तो जबरदस्ती मार दे, जैसे धुलकारी। वह लड़का इसलिए नामे है उसका, लड़का माने लड़ी का, और लड़ेगा वो, माता से लड़ेगा, पिता से लड़ेगा, लड़ना ही काम होगा। पुत्र वह है माता
पिता धन कुल खानदान के जस को बढ़ाएगा ना घटाएगा, वह पुत्र है, सुपुत्र वह है जो माता पिता कुल खानदान के यश धर्म गति को स्वर्ग तक ले जाएगा, उसे सुपुत्र कहते हैं। और माता पिता के नाम पर कलंक जो बन जाएगा उसे कुपुत्र कहा गया। परमात्मा सबको सुपुत्र प्रदान करे। ये श्रीमद् भागवत ये सूत्र हमें देते हैं कि कुछ परिवार में नहीं हो लेकिन संस्कारी पुत्र हो, उसे धन की जरूरत नहीं है। अगर संस्कारी संतान नहीं है तो कुबेर का भंडार भी आ जाए तो पल भर में खाली रखने करने में देर लगने वाली नहीं है। इस प्रकार से श्री बद्रिका आश्रम में गए। वेद व्यास जी देव ऋषि नारद से मुलाकात होती है। देव ऋषि नारद से पूछते हैं कि मुझे अशांति क्यों है, इतना काम किया, कार्य सब आपने किया, फिर कितने काम किया है। दुनिया को खुश करने के लिए कहा है, दुनिया को आपने सब कुछ दिया है, लेकिन दुनिया बनाने वालों की बख्शत भी नहीं दिया है आपने। हालांकि दुनिया बनाने वाले कोई जरूरत आपकी नहीं है, तो श्रद्धा प्रेम चाहिए, लेकिन श्रद्धा प्रेम भी आपने नहीं दिया है। दुनिया को खुश करने के लिए आपने 17 पुराणों को लिखा है, लेकिन परमात्मा को खुश करने के लिए कुछ ना आपने नहीं लिखा है। इसलिए अब तक क्यों आपने लिखा है, कागज और स्याही से लिखा है। परमात्मा को इस कागज और स्याही से कोई मतलब नहीं है। परमात्मा को प्यारा है, आंसू के आंसू से लिखा जाए, आंसू परमात्मा को बहुत प्यार है। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि लक्ष्मी जी ने पूछा परमात्मा नारायण से, हे प्रभु आपकी कृपा किसी जीव पर हो रही है, उसको पता कैसे चलेगा कि जीव पर आपकी कृपा हो गई। आज जब मेरे नाम की बात आए, जब मेरी लीला की बात आए, जब मेरे धाम की बात आए और उसके आंख से आंसू गिरने लगे और रोमांस होने लगे, तो समझ जाना मेरी कृपा ऊपर हो गई है। गोस्वामी जी ने ही श्लोक को रामचरितमानस में लिखा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, माने पुलकावलियां जो रोमांस हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, एकदम से आंसू बह रहा है, जीवा हिल नहीं रही है, अश्रुधारा बोल रहा है। ऐसे जब अश्रुपात होने लगे तो समझ लेना उस जीव पर मेरी कृपा हो गई है। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसा जीव होगा कि नारायण राम की कथा लीला सुन करके अश्रुपात जब कराएगा तो वहां से मैं कहीं जाने वाली नहीं हो। तो श्री नारायण ने कहा कि तुम जब रहोगे तो तुम्हारे छोड़कर भी हम कहीं रहने वाले नहीं है। इस प्रकार से परमात्मा नारायण की लीला धाम नाम इतिहास से संपूर्ण परमात्मा नारायण के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत की यह कथा वह कथा है जो जीवन के एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की व्यथा को मिटा देती है। यह श्रीमद् भागवत की कथा वह है जो जीवन ही नहीं बनाती है बल्कि मृत्यु को भी संभाल लेती है। यह श्रीमद् भागवत की वह कथा है जो लोक के सुख को ही नहीं देती और अलौकिक सुख भी अलौकिक सुख भी प्रदान करती है। जब तक संसार में ये जीव रहता है तब तक संसार का सुख वो करता है और अंत में गोविंद के गोद का अधिकारी बनता है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इसलिए व्यास जी ने कहा ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है वह केवल चाह कर ढंग से श्रवण करना चाहे, साधन से श्रवण करना चाहे ना वो सुन नहीं सकता है। सब तैयारी कर लेंगे, पंडित जी को बुला लेंगे, पोथी पत्रा दिखा लेंगे, ऐसा कोई आपके घर में गांव में कहीं कांड हो जाएगा जो कथा आप श्रवण नहीं कर पाएंगे। यह सब कुछ हो गया, आप ही अस्वस्थ हो जाएंगे। तो बड़े भाग्य से जैसे मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदनंदना गावा, वैसे ही बड़े भाग्य से श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। मैं भी धन्य हो रहा हूँ जो आपके इस मंडप पर आज आपका घर नहीं रहा है, यह मंदिर बन गया है। यह सारे सब देवता विराजित है, वेदिया पर आश्रित है, यह यज्ञ मंडप बन गया है। ऐसे यज्ञशाला के अंतर्गत आज श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं और माध्यम बने हैं दीपक की और उसको सिद्ध करने में रविशंकर भैया लगे हैं और पूरा भाई बहन सब इसमें लगे हैं।
कि माता जी पिताजी कथा सुन ले, माता जी पिताजी को सुन ले, क्योंकि ये श्रीमद्भागवत की जो कथा जाने अनजाने प्रेम से श्रद्धा से और श्रद्धा से जैसे भी हो श्रीमद्भागवत की कथा सुन लेता है, पुनर्जन्म न भवति, पुनः पुनः दुनिया में नहीं आता है। ये दुनिया में आने में बड़ा कष्ट है। आज शंकराचार्य ने कहा कि जब आदमी संसार में आता है, माता के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है और उस समय नाना प्रकार के कष्ट को भोगता रहता है। और जब इस संसार में आता है, एक साथ 36 बिच्छू का डंक मारने का जितना कष्ट होता है, उतना कष्ट जच्चा और बच्चा दोनों को होता है। और जब प्राण निकलता है तो 72 एक साथ विष्णु का कष्ट मरवाया जाए, उतना कष्ट जीव को होता है। तो कहता है जन्म मतम मरत दुसहद को होई, जन्मने में भी दुख है, मरने में भी दुख है। अरे मूर्ख, कितने बार जन्म लोगे, कितने बार मरोगे, इसलिए ऐसा करो कि अवलोन नसानी अवलोन सही हो, जो हो गया सो हो गया। हे परमात्मा नारायण, बस अब आपने ही बोध हमें मिले, यही श्रीमद्भागवत कहते हैं कि तुम मेरे शरणागति हो गया। सर्वधर्मान प्रसज्य मामेकं कर्मण्यहं स्वातंत्र पापो विमोक्ष इच्छामि, इसका चिंता मत करो। तभी तक तुम इस संसार के कष्ट में थे, जब तक मेरे शरण में नहीं आया। अब तुम मेरे शरण में आ गया तो चिंता मत करो, सब जिम्मेवारी मेरी है। जैसे छोटा बच्चा है और उस बच्चा को ठंडा लगे न गर्म लगे, सबकी चिंता माँ अपने गोद में लेकर उस बालक की चिंता करती है, वैसे ही ये भगवान अपने भक्त की चिंता करते हैं। कैसे? जिन बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने बच्चे को इधर पेशाब कर दिया तो बिछौना बदल देती है, फिर पेशाब गंदा कर दिया, दूसरा लाया, तीसरा लाया, और दूसरा तीसरा बिछौना खत्म हो गया, तब अपना आंचल लगा देती है। अब आंचल भी गंदा हो गया, लगा देती है। माँ की ऋण को कौन चुका सकता है? इस संसार में माँ के ऋण को चुकाने वाला कोई बना ही नहीं है। माँ क्या करती है महाराज? माँ अपने गर्भ में इतने दिनों तक पालन पोषण अपने रक्त को दे करके बेटा को पाल पोष कर बड़ा करती है। इस जमाना को हो किया गया है। मैं तो आकर के आपके घर में बड़ा प्रसन्न हूँ कि आपके घर में तो कलयुग का प्रवेश ही नहीं है। कलयुग का प्रवेश वहाँ नहीं होता है जहाँ पर धर्म पत्नी के भाव को स्वभाव को निर्वहन करती है, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का वास होता है, सतयुग का वास होता है, कलयुग का वास नहीं होता। भागवत में ये साफ लिखा हुआ है कि ये घर की पत्नियां ही लक्ष्मी है, घर का पति ही नारायण है। कब? जब दोनों एक दूसरे को अनुकूल हो तब। तो ये श्रीमद्भागवत ही हमें संकेत देते हैं। आज वेद व्यास जी महाराज बड़े चिंतित हैं, मुझे शांति क्यों नहीं? देव श्री नारद ने कहा, देखो दुनिया को तुमने खुश करने का प्रयास किया, दुनिया के लिए सब कुछ लिखा, लेकिन जिसने दुनिया बनाया है उसके लिए कुछ किया नहीं। तो क्या करना होगा? कहा कि अब 17 पुराण को आपने लिख लिया, अब 18वां पुराण के महापुराण के अब तक पुराण लिखा और महापुराण की रचना करना होगी, करना है। कहा कैसे करूँगा? कहा कि अब तक आपने लिखा, आँख खोल करके लिखा है, अब तक आपने कागज शाही किया और खाली से लिखा है, पेन से लिखा है, अब आँख बंद करके आपको लिखना होगा, स्याही और कलम से कागज पर नहीं, अब आपके मानस पटल पर लिखना होगा उस परमात्मा नारायण का चरित्र को, जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम और परम दयालु परम कृपालु परमात्मा नारायण दुनिया के माता है, दुनिया के पिता है, दुनिया के भाई है, दुनिया के सेवक है। मानो जो नाता मानो सब नाता में समाये हुए हैं, उनके पावन चरित्र को आप लिखने का प्रयास कीजिए। बस देव श्री नारद ये कर करके अब वहाँ से आलोकित हो जाते हैं। आलोकित जब हो जाते हैं तो ये श्री वेद व्यास जी सोचने लगते हैं। वेद व्यास जी सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। आंख बंद करके एक बात देख लेना, आंख खोलकर जो हम देखते हैं इसकी एक सीमा है।
इतना 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 से आगे नहीं, लेकिन जैसे ही हम आंख बंद करते हैं वह सीमा समाप्त हो जाती है। और कितने दूर तक जाएंगे उसकी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। समय और दूरी का भी नहीं। पल भर में आंख बंद किया, अब आप जहाँ गए हैं, चारों धाम गए, चारों धाम चले गए, बद्रिकाश्रम चले गए, यमुनोत्री चले गए, गंगोत्री चले गए, केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, रामेश्वरम चले गए, विश्वनाथ धाम चले गए, सोमनाथ चले गए, त्र्यंबकेश्वर चले गए, आंख बंद किया और चले गए, ये शक्ति है। इसलिए कहा अब जो करना होगा वो अपने प्रयास से आपने किया है, अब परमात्मा की कृपा से करना होगा। और बस इतना ही है, उनको याद करने से होगा। बस ये भाव बना रहे। जो भी अब तक आपने काम किया है उसमें आपने कहा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जहाँ मैं कर रहा हूँ भाव आता है वहाँ भगवान दूर हो जाते हैं। भगवान वहीं रहते हैं जहाँ कहा जाता है मैं नहीं, भगवान कहते हैं। महाभारत की बड़ी एक सुंदर कथा आती है जिसमें भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण दुर्योधन के घर जाते हैं। दुर्योधन से कहा, अरे बड़ा सुंदर ये दलान बनाए हो भाई, किसका है? काम मेरा है। मैं संगमरमर यहाँ से लाया, कलाकार यहाँ से लाया, रंग रोगन यहाँ से लगा, काई दलान आता है। हाँ, ये हाथ खाना मेरा है, घोर खाना मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ तेरा है। हाँ, सब कुछ मेरा है। उसने कहा वही द्वारकाधीश भगवान जब धर्मराज के घर में गए, पूछा महल तो बड़ा अच्छा है, किसका है? कहा ठाकुर जी का है। कहा कि ये हाथी वाला? कहा ठाकुर का। घोड़ा किसका है? ये सिंहासन किसका? ठाकुर का है। कहा सबका सब ठाकुर का है। कहा सबका सब कुछ ठाकुर का है, तेरा कुछ यहाँ नहीं है? कहा है मेरा भी है। देर से घर की कोठरी में ले गए, ये ठाकुर जी जो विराजित है, कहा ये ठाकुर मेरे हैं, ये ठाकुर मेरे हैं। जिसके भाव में आ जाए कि संसार से मेरा कोई मतलब संसार बनाने वाला से है, वही परमात्मा नारायण खड़े होते हैं। कहा कि अब जो कुछ आपको लिखना होगा वह संसार की स्याही से नहीं, प्रेम की स्याही से ज्योति भी लिखना होगा, आंसू से लिखना होगा, पटल पर आपको लिखना होगा और मन से ये बात मिटा देना होगा। मैं लेखक हूँ, मैं रचनाकार हूँ, मैं कर रहा हूँ। आपके मन में ये भाव होना चाहिए, जो भी हो रहा है ये कन्हैया कर रहा है, कन्हैया गा रहा है, कन्हैया बोल रहा है, कन्हैया सुन रहा है। जो कुछ भी हो रहा है केवल नाम मेरा है, लेकिन करने वाला कन्हैया है। तेरा काम बन जाएगा। जैसे बात होगी कि मैं कर रहा हूँ, अहंकार आएगा, अहंकार आकर सर्वनाश कर देगा। वीर सिद्धार्थ ने कहा आप सुपुर्द कर दिए भगवान पर, कहिए कि अब सब कुछ छोड़ दिया, अब जो है आपके हाथ में है। बस लिखना प्रारंभ किया, मन में गुनगुना रहे हैं, मेरी आपकी कृपा से